हाय गाइस, क्या आप जानते हैं रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट दोनों सेम इंजन ऑप्शन के साथ आती है। दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है और साथ ही में दोनों में आपको सिमिलर वारंटी भी मिलता है। आज हम रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट को कंपेयर करने वाले और आपको बताएंगे कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस वैल्यू फॉर मनी टैग के लिए हमने इनके टॉप वेरिएंट्स को कंसीडर किया है। काइगर का RXZ ड्यूल टोन और मैग्नाइट का XV प्रीमियम वेरिएंट। इस कंपैरिजन में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया है, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए शुरुआत हम इनके प्राइसेस से करते हैं। तो काइगर RXZ ड्यूल टोन आपको 8,72,000 एक्स शोरूम का मिलता है। तो वहीं मैग्नाइट XV प्रीमियम आपको 8,89,000 एक्स शोरूम का मिलता है। मतलब प्राइसेस में क्लियरली काइगर को एडवांटेज है, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ का। ये तो हुआ प्राइस की बात, लेकिन प्राइस ही हर चीज़ नहीं होता है। और जब आप ऑलमोस्ट 9 लाख स्पेंड कर रहे होते हैं तो 17,000 एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह जाता है। यहाँ पे आप काफ़ी सारी और चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है डायमेंशन का। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ सब 4 मीटर सेगमेंट में आती हैं। निसान मैग्नाइट में आपको 3,994 mm, तो काइगर में 3,991 mm। मतलब लेंथ बिल्कुल सिमिलर है। विथ वाइज देखें तो मैग्नाइट को एक बहुत स्लाइट एडवांटेज मिलता है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में आपको फील भी नहीं होगा। हाइट में डेफिनेटली काइगर को एक एडवांटेज मिलता है ऑलमोस्ट 30 mm का। ये उसके बूट स्पेस में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बूट स्पेस में मैग्नाइट 336 तो काइगर 405 लीटर के साथ ऑलमोस्ट इस सेगमेंट का एक सबसे बड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है। तो डायमेंशन की अगर हम देखें तो क्लियरली काइगर यहाँ पे लीड बना लेती है। तो पहले प्राइस में और अब डायमेंशन में दोनों जगह काइगर एडवांटेज ले लेती है। काइगर में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। अब अगला पैरामीटर लें तो ये आता है इंजन कंपैरिजन। तो देखिए मैग्नाइट और काइगर, जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको सेम 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इनके पावर फिगर्स दोनों में 100 PS और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है और माइलेज भी दोनों गाड़ियों का 20 किलोमीटर पर लीटर ही है। मतलब आपको ऑन पेपर क्लियरली कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ड्राइव करेंगे तो मैग्नाइट का सस्पेंशन आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा एज कम्पेयर टू काइगर। तो अगर आप फैमिली के साथ ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मैग्नाइट ज़्यादा अच्छा फील देगी। वहीं अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी एडवेंचरस गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे काइगर आपको एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन के आती है। तो ये तो हुआ इंजन की बात। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है सेफ्टी फीचर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नाइट में आपको ड्यूअल फ्रंट एयर बैग मिलता है, तो काइगर में आपको 4 एयर बैग्स मिलता है। मतलब ड्यूअल फ्रंट एयर बैग और 2 साइड एयर बैग्स। साथ में ABS विथ EBD कॉमन फीचर है। रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा भी कॉमन फीचर है और फ्रंट फॉग लैम्प, ये दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर है। अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो मैग्नाइट XV में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो आपको काइगर में नहीं मिलता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्रेक असिस्ट। मतलब क्लियरली सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नाइट XV क्लियर कट एडवांटेज लेके जाती है। वहीं अगर हम इनके क्रैश टेस्ट की बात करते हैं तो मैग्नाइट का आशियान NCAP में क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां उसने 4 स्टार हासिल किए। वहीं काइगर का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हैं और एक ही सेगमेंट में आते हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर क्रैश टेस्ट लाएँ। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सेफ्टी फीचर्स के दम पे हम मैग्नाइट को यहाँ पे एडवांटेज देते हैं। अब चलिए अगले पैरामीटर पे आते हैं, यानी कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका फाइनल चॉइस या फाइनल डिसीजन लेने में। तो मैग्नाइट XV प्रीमियम और काइगर के कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, ऑटो AC विथ रियर AC वेंट्स मिलते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है,
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, ये आपको कॉमन फीचर्स मिलते हैं। वहीं अगर स्पेशल फीचर की बात करें मैग्नाइट का, तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, मतलब हाईवेज़ के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। वहीं अगर हम काइगर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जो मैग्नाइट में केवल इल्यूमिनेटेड ही मिलता है। मतलब अगर आपको अपनी पानी की बोतल ठंडे रखने या कोल्ड ड्रिंक ठंडा रखना है तो वहाँ पे काइगर में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। अब मेरे हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कूल्ड ग्लव बॉक्स। हाँ, और भी कई सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो एडिशनल ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें कंसिडर नहीं किया, हमने केवल मेजर फीचर्स की बात की। साथ ही में इन दोनों गाड़ियों में आपको स्पेशल फीचर्स या पैक्स मिलते हैं, जैसे स्मार्ट पैक या टेक पैक, इस तरह के आपको पैक्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी गाड़ी में कई एक्स्ट्रा फीचर डलवा सकते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर एक्सेट्रा। अब ये आपके ऊपर आते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में हमारे लिए मैग्नाइट विनर रही है। तो देखिए, सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस यहाँ पे मैग्नाइट आगे निकलती है। इंजन कंपैरिजन आपके ऊपर आता है कि आपको कंफर्ट चाहिए या फिर आपको स्पोर्टिव फील चाहिए। वहीं पर अगर प्राइस और डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पे काइगर आगे निकलती है। अब लास्ट में आता है आफ्टर सेशन सर्विस। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 ईयर या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। निसान का सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, जबकि रेनॉल्ट का भी बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो निसान से थोड़ा बड़ा है। वहीं अगर हम क्वालिटी की बात करें तो दोनों का ही सर्विस क्वालिटी एवरेज है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन रेनॉल्ट का सर्विस नेटवर्क आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा अगर हम मैग्नाइट से कंपेयर करते हैं। साथ ही मैग्नाइट में आपको काफ़ी अच्छा सर्विसिंग का भी पैक मिलता है स्टार्टिंग में, जिसमें आपको पर सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ के अराउंड ही रहता है, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कि आपको आखिर लेनी कौन सी गाड़ी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको बहुत बड़े बूट स्पेस की ज़रूरत नहीं है और आपके आसपास निसान का सर्विस नेटवर्क है, तो क्लियरली निसान मैग्नाइट एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आता है, क्योंकि आपको एक डिसेंट डायमेंशन मिलता है, इंजन आपको सेम ही मिलता है, उल्टा आपको ज़्यादा एक कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। साथ ही में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, एक ज़्यादा अच्छा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का फीचर मिलता है और आपको सर्विस कॉस्ट भी कम आएगी। तो मेरे हिसाब से निसान मैग्नाइट इस टाइम पर रेनॉल्ट काइगर से एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में। अब बाकी वेरिएंट्स की बात करें तो वो हम आने वाले और कई सारे वीडियोस में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाले और किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस न करें।